हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कंप्यूटर के बारे में, उसके डेफिनेशंस के बारे में, उसके लिमिटेशंस के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में। आज इसके सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो प्लीज। आपसे निवेदन है कि कृपया करके, चूंकि मैं ये आपके अपने भाषा में वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आगे आज हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग बात करें कि जनरेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अलग अलग जनरेशन से होकर के गुजर करके आज इस सामने आए हुए। जैसे हमारे पूर्वज जो एंसेस्टर्स थे उनके बारे में जाने, उनके जो पूर्वज थे उनके बारे में जाने। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग में जो डिफरेंसेस होते हैं वो आते जाते हैं, उनके बनावट में, उनके कंस्ट्रक्ट जो उनका देखने जो दिखावा है, उनका रहन सहन, तो उन सभी चीज़ों में डिफरेंस होते आते हैं अलग अलग जनरेशन्स में। ठीक उसी तरह जो हमारा कंप्यूटर है उसके भी जनरेशन्स के बारे में आज हम सीखेंगे। जो हमारा कंप्यूटर जनरेशन है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जो उसमें हम लोग कंपोनेंट यूज़ करते हैं। कंपोनेंट मीन्स जो उसका मुख्य कंपोनेंट है, जो मेन पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक का, जो मुख्य भूमिका निभाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसके आधार पर आज हम लोग डिवाइड करेंगे अपने कंप्यूटर को अलग अलग जनरेशन्स में जो आपके सामने है। तो देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया और जो कंपोनेंट यूज किया गया इन कंप्यूटर सिस्टम, दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जनरेशंस एज फॉलोज। यानी उसमें जो हमने कंपोनेंट यूज किया और जो टेक्नोलॉजी यूज किया, जैसे ही एक नया कंपोनेंट यूज होने लगा, एक नया टेक्नोलॉजी यूज होने लगा, हमने उसको अगला जनरेशन का नाम दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो कंप्यूटर के जनरेशन है उसको हम लोग अभी 5 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो ये अभी तक हमने कंप्यूटर को 5 भागों में 5 जनरेशंस में डिवाइड किया है, जिसका टाइम पीरियड हम यहाँ देख सकते हैं। द फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1955, सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1965, थर्ड जनरेशन 1966 टू 1975, फोर्थ जनरेशन 1976 टू 1989 एंड फिफ्थ जनरेशन 1989 टू टिल डेट। तो अभी तक हम लोगों ने जो कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी यूज किए, उसके आधार पर हमने इसको 5 जनरेशन में डिवाइड किया है, जिसके अनुसार हम लोग अभी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में चल रहे हैं। इसमें जो मुख्य कंपोनेंट्स जो थे, जो मुख्य टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे इसके जनरेशन के बारे में डिटेल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 1946 से 1955 का था। उसका जो मुख्य कंपोनेंट था, द मेन कंपोनेंट ऑफ दैट कंप्यूटर वर वैक्यूम ट्यूब। तो व्हाट वाज वैक्यूम ट्यूब? ये वैक्यूम ट्यूब क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर की तरह काम करने वाला एक कंपोनेंट था। ट्रांजिस्टर, जैसा कि आप फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये जो फिगर है एक छोटे से बॉल की तरह है। आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो मोटरसाइकिल होता है, जो व्हीकल होता है, उसके हेडलाइट में वो इस तरह का एक बल्ब दिखता है। ठीक उसी तरह का ये भी बल्ब होता था, जिसके 3 पिन्स होते थे, 3 रेक्स होते थे, और यह हमारा मेन कंपोनेंट था उस समय के कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। तो जब तक ये वैक्यूम ट्यूब हमारे कंप्यूटर के जनरेशन में रहा, तब तक से के जनरेशन को हम लोग फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, और ये 1946 टू 1955 तक ये हमारे कंप्यूटर का हिस्सा बना रहा। अगला जनरेशन हमारा स्टार्ट होता है ट्रांजिस्टर से। यानी ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये अलग अलग तरह के ट्रांजिस्टर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, जिसमें 3 लेग्स होते हैं, जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये ट्रांजिस्टर अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारा जो है इससे साइज इसका बिल्कुल ही बहुत ही छोटा होता है। तो जैसे ही ये हमारा वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हुआ ट्रांजिस्टर से, हमारे कंप्यूटर का साइज जो है 1/10 डिक्रीज कर गया। उसका साइज जो है 10 गुना कम हो गया, उसका वेट भी कम हो गया, साथ ही साथ इसका छोटा होने के चलते उसका इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन भी कम हो गया, और इसका परफॉर्मेंस भी हाई था। तो हमने इसको रिप्लेस किया सेकेंड जनरेशन में, और सेकेंड जनरेशन हमारा स्टार्ट होता है 1956 टू 1965 तक। तो सेकेंड जनरेशन में हमारा मुख्य कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर। अब आते हैं हम थर्ड जनरेशन में।
तो हमारे थर्ड जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट क्या था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स। द मेन कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन वाज इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट मींस आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप विथ एसएसआई एंड एमएसआई टेक्नोलॉजी। यहां पर जो वर्ड्स हैं एसएसआई और एमएसआई, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। एसएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड एमएसआई का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझें व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ढेर सारे कंपोनेंट्स को एक साथ, यानी मोर देन वन ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टेंस, डायोड्स आर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप। यानी जब एक ही चिप के ऊपर ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स को, रजिस्टर्स को, कैपेसिटर्स को इनकैप्सुलेट कर दिया गया, मिला करके बनाया गया, तो वो समय था इंटीग्रेटेड सर्किट का, यानी आईसी का। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया था वो था एसएसआई टेक्नोलॉजी एंड एमएसआई टेक्नोलॉजी। तो हम लोग इसको भी डिटेल से समझेंगे कि एसएसआई टेक्नोलॉजी क्या होता है और एमएसआई टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं लोग एसएसआई टेक्नोलॉजी क्या होगा। तो एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एसएसआई का मतलब क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली अबाउट 10 और 20 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप। यानी जब एक छोटे से चिप के ऊपर जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल होता था, यानी सिलिकॉन का बना होता था, जब उस सिलिकॉन के चिप पर 10 to 20 कंपोनेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके जब एक कंपोनेंट हम लोग बनाने लगे, तो उस टेक्नोलॉजी को जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का देन था, उसे हम लोगों ने कहा एसएसआई टेक्नोलॉजी एंड एमएसआई टेक्नोलॉजी। अगला टेक्नोलॉजी हमारा हुआ एमएसआई टेक्नोलॉजी। एमएसआई मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एसएसआई के बाद हमारा क्या हुआ, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये दोनों का दोनों टेक्नोलॉजी, एसएसआई टेक्नोलॉजी और एमएसआई टेक्नोलॉजी, दोनों टेक्नोलॉजी हमारा सेकंड जनरेशन, सॉरी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुआ जब हम लोगों ने आईसी का निर्माण किया, जब हम लोगों ने आईसी बनाना शुरू किया। तो एसएसआई टेक्नोलॉजी में 10 to 20 कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाकर बनाते थे, बट इन एमएसआई टेक्नोलॉजी in MSI technology a circuit with about 100 transistors fabricated on a single chip। यानी MSI टेक्नोलॉजी, जहां SSI टेक्नोलॉजी में 10 to 20 कंपोनेंट्स को मिला करके एक आईसी बनता था, वहीं MSI टेक्नोलॉजी में 100 ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप के ऊपर फैब्रिकेट करके हम लोग एक सिंगल चिप का निर्माण करते थे, और वो समय था हमारा MSI का। अगला था LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो कि फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने यूज किया था LSI, इंटीग्रेशन ऑफ ओवर 30,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप। ध्यान दे, पहला में 10 to 20 कंपोनेंट्स, सेकंड में 100 कंपोनेंट्स एंड थर्ड में अप टू 30,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक सिंगल चिप के ऊपर हम लोग इनकॉर्पोरेट करके, मिला करके बनाने लगे, तो उसे हम लोगों ने कहा LSI टेक्नोलॉजी। और उसके बाद आया हमारा VLSI टेक्नोलॉजी, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जहां मोर देन 1 लाख ट्रांजिस्टर्स आर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप, जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को एक साथ एक चिप पर अगर हम लोग डालने लगे, तो हमारा जो समय था वो था VLSI का, यानी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ about 1 lakh transistors fabricated on a single chip। अब नेक्स्ट था ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस टेक्नोलॉजी में मोर देन 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक सिंगल चिप के ऊपर डाल करके हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया, और इसके चलते हमारा कंप्यूटर बिल्कुल ही छोटा होता चला गया। तो ये हमारे जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज थी, उसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज किया अलग अलग जनरेशन में। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी चिप विथ एसएसआई एंड एमएसआई टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा आईसी है जो आपके फिगर में यहाँ दिख रहा है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट में ढेर सारे लेग्स होते हैं जो पिन के रूप में काम करते हैं, जिसमें अलग अलग हम लोग वोल्टेज को निकालते हैं, अलग अलग सिग्नल को हम लोग पास करते हैं। तो ये हुआ हमारा एलएसआई और वीएलएसआई टेक्नोलॉजी।
और फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर का मतलब तो होल सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें हमारा एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, जब दोनों को एक ही चिप के ऊपर डाला गया तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया माइक्रो प्रोसेसर का। और वो माइक्रो प्रोसेसर जो है जिस टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा था फोर्थ जनरेशन में वो था एलएसआई एंड वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इसमें और अपडेशन हुआ और फिफ्थ जनरेशन में हम लोग 1989 से आज तक अभी तक जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, जिसमें मोर देन 10 मिलियन कंपोनेंट्स को हम लोग एक साथ इनकॉर्पोरेट करके बनाते हैं। तो ये हमारा जो मुख्य कंपोनेंट था, जो टेक्नोलॉजी था, उसके आधार पर हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिवाइड किया 5 पीढ़ी में। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अभी हमारा जो जनरेशन है, हम अगला जनरेशन का हम लोग जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ स्टार्ट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सफलता पाई जा रही है, उस संदर्भ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग कर सके। इंटेलिजेंस हमारे बीच होता है, ह्यूमन के बीच होता है, उस इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगले हम वीडियो में देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिटेल में। तब तक से के लिए धन्यवाद, थैंक यू।